अस्सलाम वालेकुम माय लवली यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। और प्लीज़ मेरे चैनल को इसी तरीके से सपोर्ट कीजिए, इसे आगे बढ़ाते रहिए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए, उसे शेयर भी कीजिए। और जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में भी शेयर करें। तो आइए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये व्लॉग वीकेंड का व्लॉग है, संडे के दिन का। मेरे घर पे मेरी चाची आए हुए थे, मेरे भाई भाभी, उनका प्यारा सा बेटा आया हुआ था मोहम्मद। तो हमारे घर थी दावत और आराम से लंच वगैरह करके हम लोग शाम में बाहर निकल गए थे और हम लोग जा रहे थे ग्लोबल विलेज। भाई हमें लेके जा रहे थे, तो मैंने वहाँ का व्लॉग बनाई हूँ आपके लिए। मैंने आज कुकिंग की कोई वीडियो नहीं शूट की बिकॉज़ मेरे पास बहुत काम था और शूट करती तो बहुत लेट हो जाता। तो मैंने दावत के लिए बनाई थी बिरयानी, बटर चिकन और क्रीमी गार्लिक चिकन। इंशाल्लाह मैं किसी अगले दिन जब ये डिशेस रिपीट करके बनाऊंगी तब आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। तो आज का व्लॉग है ग्लोबल विलेज का। हम लोग ग्लोबल विलेज गए थे और बहुत मज़ा आई। मेरा तो फर्स्ट टाइम था विज़िट करने के लिए बिकॉज़ असद भी पहले ग्लोबल विलेज विज़िट कर चुके हैं और मेरे भाई वगैरह भी, ये लोग भी पहले जाके आ चुके हैं। बट मैं गई नहीं थी, तो भाभी ने सोचे कि लेट्स गो ग्लोबल विलेज बिकॉज़ मैंने देखी नहीं हूँ। तो हम लोग वहाँ गए थे और कमाल की जगह, मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत पसंद आई। और सबसे इम्पोर्टेंट था क्लाइमेट। क्लाइमेट इतना अच्छा था, ठंडा हवाएं चल रही थी, तो घूमने अच्छा भी लग रहा था कि वही गर्मी नहीं हो रही है वगैरह वगैरह। बट इट वॉज़ अमेजिंग, आई रियली रियली लाइक्ड इट। तो हम लोग वहाँ पहुँच गए थे, हम लोग असर के बाद निकले थे घर से, फिर वहाँ पहुँच गए थे। वहाँ पे प्रेयर रूम की भी सब इंतज़ाम किए हुए थे। तो हम लोग ने जाके मगरिब की नमाज़ें पढ़ी वहाँ पे पहले अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हम लोग अंदर घूम रहे थे हर जगह पे। यहाँ अलग अलग कंट्री के पेविलियंस थे तो वहाँ विज़िट किए। बहुत सारी कंट्रीज़ पे देखे पर सब कुछ कवर नहीं कर सके बिकॉज़ इट इज़ अ मैसिव प्लेस और एक ही बार में सब कुछ कवर नहीं हो सकता। तो भी हम लोग ने जितना हो सका उतना सब कुछ कवर किया और बहुत बहुत माशाल्लाह मज़ा आई। और पता नहीं सिर्फ मुझे ही ऐसा लगता है या जो लोग फॉरेन में रहते हैं उन्हें ऐसा लगता है, बट मुझे इमोशनली इतना ये लगता है जब इंडिया से कोई अपना रिश्तेदार या अपने कोई पहचान का आता है अपने घर पे, तो ऐसा लगता है मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ, क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ उनके लिए, और कैसे उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ। मैं तो जब आए चाची वगैरह घर पे तो मैं तो थोड़ी इमोशनली हो गई और थोड़ा बहुत कंट्रोल की मैंने कि नहीं नहीं रोना है मुझे। बट मैं तो एकदम ये हो गई कि अरे कोई आया है इंडिया से और कोई मेरा रिलेटिव आया है जो मेरे इतना क्लोज़ वगैरह है। तो मेरे लिए तो बहुत इमोशनल था और मुझे बहुत बहुत खुशी हुई थी कि वो लोग आए घर पे। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इंडिया से कोई आया है बिकॉज़ यहाँ अकेले रह के थोड़ा सा इंडिया की याद तो आती ही है, नो डाउट घर की याद आती ही है। बट यहाँ रहना भी अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने यहाँ रखा है, अपने हस्बैंड के साथ रखा है मुझे। और यहाँ के लिए भी बहुत 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 अल्लाह का शुक्र है, एहसान है कि यहाँ पे मैं असद के साथ रहती हूँ। बट ऑब्वियसली इंडिया की भी तो याद आती ही है, अपने पेरेंट्स की, अपनी फैमिली की याद आती है, मेरे इन लॉज़ की भी मुझे याद आती है बिकॉज़ उनके साथ भी शादी के बाद 2-3 महीने तो मैं रही ही हूँ ना। तो फिर सबको बहुत मिस करते हैं जब हम फॉरेन कंट्री में रहते हैं बिकॉज़ दैट इज़ आवर प्लेस, आवर होम। बट अल्लाह का बहुत शुक्र है इसके लिए भी बिकॉज़ दिस इज़ ऑल्सो आवर होम नाउ। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए भी सब कुछ बैलेंस करके ही चलना रहता है लाइफ में। बट अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, जहाँ भी अल्लाह ने रखा है, जैसे भी रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए अभी इमोशनल बातें साइड में रखते हैं और ये व्लॉग आप एंजॉय कीजिए ग्लोबल विलेज का। आप भी घर बैठे बैठे जिसने ग्लोबल विलेज नहीं विज़िट किया है, मेरे व्लॉग के ज़रिए आप भी देखिए। और अगर आप यहाँ आ रहे हैं वगैरह तो आप ग्लोबल विलेज भी ज़रूर विज़िट कीजिए। लेकिन ये आई थिंक कुछ मंथ्स तक ही रहता है, इट इज़ नॉट इन समर सीज़न बिकॉज ऑफ ऑल द हीट, जो यहाँ इतनी गर्मी होती है उसके लिए। सो ये विंटर्स में ही रहता है। बट इट वॉज़ अमेजिंग अमेजिंग एंड बहुत ही मैसिव जगह है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग कंट्रीज़ है, उसके अलग अलग डेकोरेशंस, स्टॉल्स, फूड फूड भी अलग अलग टाइप का, बहुत माशाल्लाह मज़ा आई। एक चीज़ लाइक एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है ये।
तो मस्ट विज़िट तो है ये। और माशाल्लाह बहुत मज़ा आई हमें। आप लोग भी देखिए वीडियो को एंड तक, और ज़रूर लाइक कीजिए वीडियो को, उस पर कमेंट भी कीजिए, बताइए आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब बटन के बाजू में छोटा सा बेल नोटिफिकेशन आइकन है, उसे भी ऑन कीजिएगा। तो आइए मेरा व्लॉग एंजॉय कीजिए। It's not a game, it's a rich thing. और मेरे लिए तो सरप्राइजिंग था कि इतनी रश थी। मुझे ऐसा लग रहा था अरे कितनी रश है, संडे का दिन है और कितनी रश है, सो मैनी पब्लिक एंड ऑल। बट आई वाज सरप्राइज टू नो कि यहाँ वीक डेज़ में जो संडे को रश थी उससे भी डबल रश रहती है, बिकॉज टूरिस्ट प्लेस है ऑब्वियसली। एंड इट्स लाइक कि वीक डेज़ में यहाँ ज़्यादा रश रहती है बिकॉज टूरिस्ट वगैरह विजिट करते। एंड इससे भी डबल, जैसे चलने की ही जगह नहीं रहती है। एंड आई वाज सो सरप्राइज टू नो कि इतनी वीकडेज़ पे रश रहती है, वरना एक हमारी कॉमन थिंकिंग क्या रहती है कि सैटरडे संडे रश रहेगी वगैरह वगैरह। बट आई वाज सरप्राइज टू नो कि यहाँ वीकडेज़ पे इससे भी डबल ट्रिपल पब्लिक रहती है। पर जगह ही ऐसी है तो पब्लिक तो आएगी ही। एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन ये तो सबसे टॉप पे है। इट वाज सो गुड। यहाँ इतनी डिफरेंट चीज़ें थी अलग अलग कंट्रीज़ में। हम लोग आई गेस टर्की वाले इसमें गए थे, देन ईरान, सऊदी, अफ्रीका, चाइना, ऐसे हम लोग ने काफ़ी जगह विज़िट की। बट एक ही दिन में पूरा तो विज़िट नहीं ही कर सकते, बिकॉज इसकी टाइमिंग्स भी आई थिंक 4 PM to 12 AM है। तभी से स्टार्ट होता है ये। बट इट वाज रियली गुड। एक बार तो जाना ही चाहिए। यहाँ इतनी डिफरेंट चीज़ें थी अलग अलग पवेलियंस में। उसकी स्पेशलिटीज़ थी, उसका कल्चर था, तो अलग अलग कल्चर भी हमें देखने मिला और इतनी अलग अलग चीज़ें भी देखने मिली। यहाँ हम लोग सैफरन वगैरह देख रहे थे केसर लेने के लिए, तो यहाँ भी उसके डिफरेंट टाइप्स थे, उसमें कितनी अलग अलग चीज़ें थी। इट वाज सो अमेजिंग। और मैंने तो पहली बार ज़ाफ़रान के इतने टाइप्स और इतनी वैरायटीज़ देखी थी। इट वाज रियली नॉलेजेबल टू नो। और यहाँ डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स थे, ऐसे ड्राई फ्रूट्स की जो आपने सुने भी नहीं होंगे। इतने ड्राई फ्रूट्स मैंने भी पहली बार ही सुनी थी। देन ड्राइड ड्राइड एप्रिकॉट, कीवी वगैरह, कितनी ही चीज़ें थी। इट वाज अमेजिंग टू सी। और यहाँ ये लोग टेस्ट भी करवाते हैं, हम लोगों ने कुछ कुछ टेस्टिंग्स भी की, कुछ कुछ लिए भी। इट वाज रियली गुड एंड माशाल्लाह एवरीथिंग वाज टॉप क्वालिटी।
द क्वालिटी आप देखोगे, आप फील करोगे, टेस्ट करोगे, यू विल सी कि एवरीथिंग वाज टॉप नॉच। और यहाँ काफ़ी ना फूड आइटम्स वगैरह वो लोग टेस्ट भी करवाते हैं, तो हम लोग हर जगह टेस्टिंग भी कर रहे थे और जो जो हमें अच्छा लग रहा था वो हम लोग ले रहे थे। और इतनी मज़ा आई वहाँ पे अलग अलग चीज़ें, अलग अलग कंट्री की टेस्ट करने, जो हमें पता भी नहीं कि ये चीज़ होती भी है। मेरे साथ तो यही एक्सपीरियंस था कि कोई चीज़ें मुझे लाइक स्वीट्स वगैरह वो लोग टेस्ट करवा रहे थे, एंड मैं उसे फ़र्स्ट टाइम सुन भी रही थी कि अच्छा ये ऐसा कोई डेज़र्ट होता भी है, ऐसी कोई चीज़ होती भी है। तो टेस्ट करने में भी बहुत मज़ा आ रहा था। कुछ कुछ चीज़ें अच्छी भी लग रही थी, कुछ कुछ नहीं भी अच्छी लग रही थी, बट इट वॉज़ एन एक्सपीरियंस एंड इट वॉज़ रियली गुड। और देखते ही देखते भूख भी लग रही थी, और ये जो स्ट्रीट थी इट वाज़ अ वेरी लॉन्ग स्ट्रीट, और यहाँ सारे फूड स्टॉल्स थे डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट कंट्रीज़ के, डिफरेंट क्विजीन्स थी यहाँ पे, एंड इट वाज सो गुड। हमने अलग अलग चीज़ें भी ट्राई की, और ये तो मैंने इसका पीछा पकड़ी थी मैंगो का। वहाँ मैंगो ऐसे मिल रहे थे, अलग अलग फ्रूट्स, तो मैं मैंगो ले रही थी। मुझे इतना अच्छा लगा, इंडिया जैसा तो बिल्कुल नहीं था, खट्टा था, मीठा था, मिक्स था, बट वॉज सो गुड, डिफरेंट लग रहा था। तो मैंने 2 बार तो मैंगो ही खाई, और मज़ा आई वो खाने के लिए। बट और हमने अलग अलग फूड्स भी टेस्ट किए, बट यहाँ पे प्राइजेस बहुत हाई है फूड वगैरह की, एज़ कम्पेयर जो हम बाहर दुबई या शारजाह में बाहर फूड खाते हैं, तो उसके कंपैरिजन में यहाँ अंदर फूड के प्राइसेस काफ़ी हाई है, बिकॉज टिकट्स के प्राइसेस लो है, लाइक मीडियम है, एंड देन फूड प्राइसेस आर रियली हाई। बट एक एक्सपीरियंस है, इंसान एक ही बार जाता है, so it is worth trying and worth going and trying every different fruits, not all obviously, हमने भी हर चीज़ नहीं खाए, बट जो जो हमें पसंद आई, जो हमें ठीक लग रही थी वो हमने खाए, एंड इट वाज रियली गुड। एक बार तो एक्सपीरियंस करना ही चाहिए, एंड आई मस्ट से कि आप लोग जाना, अगर आप जब भी आएंगे दुबई, और वो टाइम पे ग्लोबल विलेज चालू रहेगा, तो एक बार उसको विज़िट ज़रूर करना, आपको बहुत मज़ा आएगा। और हम लोग अफ्रीका पवेलियन में भी गए थे, और वहाँ पे दे वर सेलिंग लाइक ओरिजिनल शिया बटर, एंड इट वाज सो अमेजिंग एंड सो सॉफ्ट, और अलग अलग टाइप को स्क्रब वगैरह कर रहे थे, सेल कर रहे थे वो लोग। आप पिछली वीडियो में थोड़ा देखोगे रिवाइंड करके, तो भाभी हाथ में वो स्क्रब ट्राई कर रहे थे, इट वाज अमेजिंग, दैट स्क्रब वाज रियली रियली गुड, एंड शिया बटर्स भी वहाँ पे बहुत अच्छे वाले मिल रहे थे, इट वाज रियली नाइस। अगर आप जाओ, अगर आपको लेना है, या आप जैसे शिया बटर वगैरह के फ़ैन हो कि आपको पसंद है वगैरह, तो वहाँ वो ओरिजिनल मिलता है, यू मस्ट बाय इट देन। और यहाँ पे भी डिफरेंट डेजर्ट्स के पॉइंट्स थे, चीज़ केक, मैंगो चीज़ केक, कोकोनट, डोनट्स, एवरीथिंग, क्या आप सोचोगे वो सब कुछ वहाँ था। तो यहाँ हम लोग ने क्या ट्राई किया था, आई गेस मैंगो चीज़ केक ट्राई किए थे। मैं चीज़ केक नहीं खाती, भाभी लोग, मेरी बहन को भी, मल्लिका को भी बहुत पसंद है, मेरे कज़न्स को भी चीज़ केक बहुत अच्छा लगता है, मुझे नहीं पसंद आता, आई डोंट नो वाई। तो ये मैंगो चीज़ केक लिए थे, स्टिल आई ट्राइड 1 बाइट, बट आई डोंट लाइक चीज़ केक एट ऑल। पता नहीं, मुझे थोड़ा वो खट्टा लगता है, सो नॉट अ फ़ैन ऑफ चीज़ केक। आई नो बहुत लोगों को चीज़ केक बहुत पसंद आता है, बट नॉट मी। और फिर यहाँ बहुत सारे राइड्स भी थे, लाइक छोटा अम्यूज़मेंट पार्क जैसा था, काफ़ी राइड्स वगैरह भी थे, एंड मैंने तो राइड्स से सीखी हूँ कि भाई राइड्स तो मेरे लिए बिल्कुल नहीं बने, बिकॉज़ फरारी वर्ल्ड में मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ था, और उसके बाद मुझे जो मेरा वर्टिगो ट्रिगर हुआ था, एंड 10-15 डेज़ आई वाज इनकम्प्लीट दैट वर्टिगो, एंड मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी। उसके बाद से मैंने कान पकड़ी हूँ कि कोई राइड्स में नहीं बैठूँगी। मैं वैसे भी नहीं बैठती, बिकॉज़ मुझे बहुत डर लगती है। फरारी वर्ल्ड में मैं असद के लिए बैठ गई थी उनके साथ, बट उसके बाद उफ, डिज़ास्टर था वो। तो आई एम नॉट गोइंग टू सिट इन एनी राइड्स एवर इन माई लाइफ, और मैं कभी बैठती भी नहीं हूँ। तो अम्यूज़मेंट पार्क जैसे वो राइड्स आई, तो उससे मैं स्ट्रेट आगे चल के निकल गई, मुझे देखना ही नहीं था वो, ऑल पार्ट ऑफ द फन। एंड आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज टू नो कि ये सब जो डेकोरेशंस है अलग अलग कंट्रीज़ के, जैसे ये आप कोरिया का देख सकते हैं, तो वो हर साल ये लोग चेंज भी करते हैं, दे डोंट हैव द सेम डेकोरेशन एंड एवरीथिंग एवरी ईयर। सो इट इज़ ऑल्सो अ गुड ये कि वो लोग हर साल अलग अलग डेवलपमेंट करते रहते हैं डेकोरेशंस में, अलग अलग कंट्रीज़ के। सो इट इज़ वेरी एक्साइटिंग एंड सरप्राइजिंग टू सी ऑल, हमेशा कि अच्छा ये साल ऐसा था, पिछले साल इसका ऐसा था।
सो इट वाज़ फन टू नो दैट। और यहाँ कुछ इवेंट्स भी चल रहे थे, डांसिंग वगैरह, परफॉर्मेंस वगैरह चल रही थी, तो वो एक अलग सेक्शन बनाया हुआ था। तो हम लोग वहाँ एंटर तो नहीं किए, बड़े से बाहर से हम लोग ने थोड़ा बहुत खड़े रह के देखे। एंड देन अलग अलग और चीज़ें थी, कितनी चीज़ें थी, अलग अलग स्टॉल्स वगैरह, सो मैनी थिंग्स टू सी। और टाइम पे जाओ तो बेटर है, तो आप पूरा इन्जॉय कर सकोगे। बट इट इज़ सो गुड, मुझे तो बहुत पसंद है, आप लोग ज़रूर विज़िट करना। और यहाँ परफॉर्मेंस वगैरह भी चल रही थी बॉलीवुड सॉन्ग्स वगैरह पे, वो सब तो मुझे म्यूट करना पड़ा वरना कॉपीराइट आ जाएगा यूट्यूब से। तो और यहाँ इतना अच्छा क्लाइमेट था, इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी और इतनी ठंडी लग रही थी, इट वाज सो गुड। बट बहुत ही ठंडी थी, उफ, बहुत ज़्यादा ही ठंडी थी, बट बहुत हम लोग को मज़ा आई माशाल्लाह। आप लोग वीडियो ज़रूर एंड तक देखना प्लीज़। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उस पर कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको बहुत मज़ा आई होगी देख के। प्लीज़ दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।